पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी पर हमले की खबर है। हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले की जानकारी सामने आई है। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनके सिर पर पत्थर या गेंद जैसी चीज मारकर चोट पहुंचाने का आरोप है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो घायल नहीं हुए हैं, सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। ये पूरी घटना तब शुरू हुई जब टीएमसी समर्थक 31 मई को अपने गिरफ्तार किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे थे। उसी समय वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ गए। दोनों गुटों के बीच टकराव बढ़ गया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को चोर कहते हुए उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल इतना बिगड़ गया कि हंगामे और हिंसा को रोकने के लिए मौके पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। तो ये जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं अभिषेक बनर्जी की हेल्थ अपडेट पर। उन पर जो 30 मई को हमला हुआ, इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनारपुर दौरे के दौरान उन पर हमला हुआ था। इसके बाद सोनारपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस बीच बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे? उन्होंने बताया कि हमले के बाद अभिषेक बनर्जी के शरीर में खून के थक्के जम गए थे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं और एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हॉस्पिटल पर दबाव डाला कि वो अभिषेक को डिस्चार्ज कर दें, जबकि उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। 30 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की हालत पर दुख जताया। इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने बताया कि अभिषेक पर हुए हमले के बाद उन्हें इंटेंसिव थेरेपी यूनिट यानी कि आईटीयू में भर्ती कराया गया था और उनके कई मेडिकल टेस्ट किए गए थे। इनमें 3D CT स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि USG और थोरेसिक जांच शामिल है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को बीजेपी नेताओं और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ से धमकी भरे फोन आ रहे थे। ममता ने सवाल उठाया कि अगर अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें आईटीयू में क्यों भर्ती किया गया और बाद में दबाव में आकर उन्हें डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया। ममता बनर्जी के मुताबिक अपोलो हॉस्पिटल ने अभिषेक बनर्जी की जांच की थी और ये सलाह दी थी कि वो घर पर जाकर आराम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभिषेक की इस हालत से वो परेशान थी और बाद में उन्हें आगे इलाज के लिए बेलव्यू अस्पताल ले गईं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को अब घर भेज दिया गया है और वे फैमिली डॉक्टर की देखरेख में अपना इलाज जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका घर अब एक तरह से अस्पताल की तरह काम करेगा। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि अभिषेक बनर्जी के शरीर में खून के थक्के जम गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अभिषेक को कुछ भी हुआ तो इसमें शामिल हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हमले के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई होती। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फोन करके चिंता जताई और मदद की पेशकश की। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनकी हालत पर चिंता जताई थी। सुनिए पूरा बयान। गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव। 30 मई को पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दौरे के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। वे वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे। इस दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर फेंके गए, उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए, उनकी शर्ट तक फाड़ दी गई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षा घेरे में रेस्क्यू किया गया था। और आरोप ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।